हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो आज इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 2.4, जहां पर हमको इस तरह से वाक्य फिर से दिए जाएंगे जैसे 2.2 में क्वेश्चन आ रहे थे। तो इन वाक्यों पर से पहले हमको समीकरण बनाना होगा और फिर समीकरण को सॉल्व करके जो भी पूछा होगा उसको हम निकालेंगे। ठीक है, तो जैसा जैसा सेंटेंस में कहा है वो सेम टू सेम वही प्रोसेस हम करते जाएंगे। देखो समीकरण बनता जाएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर कहा गया है अमीना एक संख्या सोचती है। ठीक है, अमीना ने कोई एक संख्या सोचा, फिर वह क्या कर रही है, देखो वह इसमें से 5/2 घटा दे रही है। ठीक है, जैसे समझते हैं, मान लो यहाँ पर साइड में समझते हैं, पहले बनाते हैं डायरेक्ट क्या है। देखो मान लो अभी जो भी हमको पता है, इन सवालों में जो भी हमको पूछा जाता है उसको हम नॉर्मली चर x मानकर सोल्व करते हैं सवालों को। तो यहाँ पर देखो क्या कहा गया है कि अमीना ने कोई एक संख्या सोची है। ठीक है, उसने क्या किया, फिर उसमें से सोची गई संख्या में से 5/2 घटा दिया और जो परिणाम आया उस परिणाम को 8 से गुणा कर दिया। तो गुणा करने पर क्या हुआ, अब जो परिणाम है मिलता है, ठीक है, गुणा करने पर यानी जो संख्या मिली, पूरा जो भी संख्या थी उसमें से पहले 5/2 को घटाया, फिर 8 का गुणा किया, तो जो नई संख्या आई वो क्या होगी, मूल संख्या की, देखो मूल संख्या की तिगुनी हो जाती है, 3 गुनी हो गई। तो वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमको पता है ऐसे सवालों में जो हमको ज्ञात करने को कहा जाता है उसको हम x मान के नॉर्मली करते। तो अगर मैं आपको डायरेक्ट पहले अपने समीकरण बनाते फिर उसको लिख के समझते क्या है। देखो अभी यहाँ पर क्या मान ले हम कि जो सोची गई संख्या है वो x है, मान लेते, अभी हमको पता नहीं है। तो सोची गई संख्या को हम अगर x मानेंगे तो क्या कहा गया, देखो संख्या को सोचती है वह इसमें से 5/2 को घटा कर, मीन्स इस संख्या में से 5/2 को घटा दिया हमने। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर संख्या होती तो इसको हम घटा सकते थे, लेकिन यहाँ पर संख्या हमको पता नहीं इसलिए हम चर का उपयोग कर रहे हैं, तो हम इसमें से इसको घटाएंगे नहीं, तो हम समझेंगे पूरा संख्या यही है। ठीक है, घटाकर परिणाम को, मीन्स इसको जब हल करने पर, तो इसको हम हल तो कर नहीं सकते तो इसको ऐसे ही रखते, तो ये पूरा परिणाम है। इस परिणाम को क्या कर रही है, तो 8 से गुणा कर दे रही है। देखो परिणाम को 8 से गुणा करती है, 8 से हमने इसको गुणा कर दिया। ठीक है, अब देखो पूरी संख्या का परिणाम, अब इसका अगर संख्या होती यहाँ पर तो हम सोल्व करके एक संख्या आ जाती तो 8 का गुणा कर देते, लेकिन चर है तो इसको सोल्व तो नहीं कर सकते, तो पूरा परिणाम हमारा यही रहेगा, इसमें 8 का गुणा कर देती है। अब गुणा करने पर जो परिणाम मिला, मीन्स ये पूरा जो हल मिला, ये जो संख्या मिली, इसको जब सरल करेंगे तो एक संख्या बनेगी। तो ये जो एक संख्या है ये क्या हो जा रही है, मूल संख्या की, मूल संख्या जो हमने माना है, जो उसने सोचा था। ठीक है, अमीना ने जो संख्या सोची थी, तो अमीना ने क्या संख्या सोची, हमने माना है x सोचा है, उसका 3 गुना हो जाती है, मीन्स x का जो होता है 3 गुना हो जाती है। तो ये बना समीकरण इस तरह से। देखो अगर इसको समीकरण को पढ़ना हो तो हम कैसे पढ़ेंगे, देखो कोई एक संख्या x है जो कि अमीना ने सोचा है, उस x में से 5/2 को घटाया और 8 से मल्टीप्लाई किया, तो जो परिणाम आया वो मूल संख्या जो x थी उसका 3 गुना, दोनों बराबर हो गया। ठीक है, वही कहा गया है हमको, देखो कि वह इसमें से 5/2 घटाकर, 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करेगी, तो ये जो परिणाम है इसको 8 से गुणा करेगी। तो देखो आगे क्या लिखा है, अब जो परिणाम मिलता है, अभी देखो यहाँ पर x है, x की जगह कोई संख्या होती तो इसको हम हल करते थे, एक संख्या मिलती है, एक परिणाम मिलता, ये परिणाम क्या हो जाता है, तो सोची गई संख्या, और सोची गई संख्या को हमने क्या माना है x, सोची गई संख्या की 3 गुना हो जाती है, तिगुनी हो जाती है। तिगुनी का मतलब होता है 3 गुना, तो 3 से मल्टीप्लाई, अगर कहा होता 3 ज़्यादा हो जाती है तो 3 प्लस करते, अधिक शब्द का प्रयोग होता है, यहाँ गुना बोला है तो 3 गुना मीन्स 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह से समीकरण बनेगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x की कीमत निकल जाएगी और जो x होगा वही तो सोची गई संख्या है। चलो इसको, ये तो डायरेक्ट हमने बनाया, अब इसको लिख के बता देते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले पॉइंट बताएंगे कि देखो पहले तो मानना पड़ेगा, माना कि वह सोची गई संख्या क्या है, माना कि वह सोची गई संख्या, सोची गई संख्या x है। अभी हमको पता नहीं वो सोची गई संख्या क्या है, तो हमने उसको क्या मान लिया, x। अब डायरेक्ट हम क्या कहेंगे, प्रश्न अनुसार, प्रश्न पर से पूरा लिखने की यहाँ से ज़रूरत नहीं। देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा जो सेंटेंस है ये 3 लाइन में, इन्हीं पर से हमको क्या करना है, पूरा समीकरण बनाना है। तो देखो अपने बनाते डायरेक्ट प्रश्नानुसार, देखते प्रश्नानुसार क्या बनता है। तो देखो प्रश्नानुसार हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कहा गया है सोची गई संख्या, सोची गई संख्या क्या है यहाँ पर, तो सोची गई संख्या x है। x में से देखो क्या कहा गया है, वह इसमें से 5/2 को घटाकर, तो 5/2 को हम इसमें से माइनस कर देते,
तो ये जो परिणाम आया, इस परिणाम में क्या कर रही है, 8 का गुणा कर दे रही है। तो 8 का हमने इस परिणाम में गुणा कर दिया। अब जो परिणाम मीन्स इसको हल करने पे जो परिणाम आएगा वह सोची गई संख्या का तिगुनी है। तिगुनी मीन्स सोची गई संख्या हमारे पास क्या है, x, तो x का क्या हो जाएगा, ये 3 गुना, तो ये हो गया इसके बराबर। इसका जो परिणाम आएगा इसको हल करने पे सोची गई संख्या का 3 गुना मीन्स दोनों बराबर हो गया। तो इस तरह से ये समीकरण बना। अब इसको सोल्व कर लेंगे, x की कीमत मिल जाएगी और x क्या होगा, तो सोची गई संख्या को हमने x माना है, तो इसको सोल्व करते देखो। अब यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के साथ हुआ है, मीन्स इसके साथ भी होगा इसके साथ भी, दोनों के साथ। तो पहले 8 का मल्टीप्लाई x के साथ करते, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा और इसी का मल्टीप्लाई फिर आगे अंदर भी होगा। तो पहले 8 का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे, तो देखो यहाँ से ये बन जाएगा 8x, फिर 8 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का निशान, देखो 8 गुणे 5, ठीक है, बटे में 2, डायरेक्ट भी कर सकते थे 40, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, इक्वल टू 3x। तो यहाँ से 2 से इस 8 को हम काट सकते, तो 2 से 8 को काटेंगे, 4 बार में कट जाएगा, तो ये 4 बार में कटा। तो यहाँ से देखो समीकरण एकदम सरल हो गया, 8x माइनस 4 का गुणा 5 से करेंगे तो ये हो गया 20 बराबर 3x। अब चर को एक तरफ कर देते, संख्याओं को एक तरफ, तो यहाँ पर जो चर 3x है इसको हम अंदर ले आएंगे और संख्या -20 जो है ये बराबर के उधर चली जाएगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो देखो 8x वैसा का वैसा, ये प्लस का 3x है, अंदर आएगा तो माइनस का 3x, ये माइनस का 20 है, उधर जाएगा तो प्लस का 20। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 8x में से 3x माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5x बराबर 20 बचा। अब यहाँ पर हमको x की कीमत चाहिए, 5x के साथ मल्टीप्लाई में, तो सामने डिवाइड में चला जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा यहाँ से 20/5। अब 5 से ऊपर नीचे हम काट सकते हैं, 5 एकम 5, 5 चौक 20। तो यहाँ से जो x की कीमत आई, x बराबर 4/1 लिखो या 4 लिखो, तो x बराबर आया 4। यानी कि अमीना ने जो संख्या सोची थी तो वह सोची गई संख्या क्या है, तो यहाँ बता दो कि वह सोची गई संख्या 4 होगी। तो जो सोची गई संख्या है अमीना के द्वारा वो कौन सी है, तो वो 4 होगी। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। तो अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहा गया है दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। देखो यहाँ पर कहा क्या गया, ध्यान देना यहाँ पर कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की तुलना में 5 गुनी है। यानी अब यहाँ पर जब हम मानेंगे दोनों संख्याओं में, तब हमको एक चीज़ यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखना है कि पहली वाली 5 गुनी है दूसरी की, तो मानना किसको पड़ेगा, दूसरी संख्या को, ठीक है। दूसरी को अगर मैं x मानूंगा तो पहली उसकी 5 गुनी है, मीन्स पहली कितनी हो जाएगी 5x। तो पहली लाइन में ये हमको समझना है यहाँ तक। आगे क्या कहा गया है, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, अब जब मैं दोनों संख्याओं को, जब हम दोनों संख्या मान के बनाएंगे x और 5x, तब दोनों में हम 21 को जोड़े, अगर देखो 21 जोड़ना है तो 21 जोड़ने पर पहली संख्या, जो पहली संख्या होगी, अभी देखते क्या है, वो दूसरी संख्या की दुगुनी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से हमको समीकरण तैयार करना है, संख्याएं ज्ञात करो। अब जो ज्ञात करना है वही हम मानेंगे। तो यहाँ पर मानना क्या है, ये पॉइंट हमको समझना पड़ेगा कि माना कि दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या x है, दूसरी संख्या को हम x मानेंगे। अब ये चीज़ क्यों, पहली को हमने x क्यों नहीं माना, तो देखो कहा गया है पहली जो संख्या है वो दूसरी की 5 गुनी है। अगर आप पहली को ही x मान लेते तो दूसरी संख्या थोड़ी ना पहली की 5 गुनी होती। 5 गुनी कौन है, जैसे मैं कहूँ कि दो संख्या है, ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई, मैं दूसरी संख्या को x मानूंगा तभी तो उसका 5 गुना ये 5x बनेगा, ठीक है। ध्यान देना, अगर इसी को हम x मान देंगे तो दूसरे का 5 गुना ये है, तो इसका कैसे हम निकाल सकते, नहीं बनेगा सवाल। तो ये पॉइंट हमको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमको मानना क्या है। तो मानेंगे हम दूसरी संख्या को, तो इसलिए जो पहली संख्या हो जाएगी हम बता सकते हैं प्रथम संख्या या पहली संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से जो पहली संख्या बन जाएगी वो दूसरी की अपेक्षा 5 गुनी। तो दूसरी को हमने x माना है, हमको पता नहीं है संख्याएं, तो हमको ज्ञात करना है, समीकरण बनाना पड़ेगा। तो अगर पहली संख्या x है तो दूसरी यहाँ से कितनी हो गई 5x। तो ये तो होगी दोनों संख्याओं की बात। आगे देखो क्या कहा गया कि प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, अब अगर दोनों में 21 जोड़ा जाए, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में 21 ऐड करना है, तब क्या होता है, पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है।
अब जो पहली संख्या है, पहली संख्या कौन सी है 5x, ये 2 गुनी हो जाती है किसकी, x की। तो जब देखो समीकरण जब भी बनता है तब हम बराबरी का निशान लाते हैं, ठीक है। तो प्रश्नानुसार देखो डायरेक्ट समीकरण कैसे बनाते हैं समझना इस चीज़ को। तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि प्रश्नानुसार, कि हम क्या कर रहे हैं, ये प्रोसेस पूरी प्रश्न पर से हम डायरेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर देखो प्रश्नानुसार हम क्या कर सकते हैं, पहले कहा गया है, जो कहा गया है उसी हिसाब से हम समीकरण बनाते हैं। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, तो हम दोनों में पहले तो 21 जोड़ देते। तो दूसरी संख्या हमारी यहाँ पर क्या है, x है। अगर मैं इसमें 21 जोड़ूंगा तो ये बन जाएगा x + 21। तो पहले तो दोनों को 21 जोड़ के फिर हम समीकरण में देखो बीच में हमने पहले लेक्चर में अगर ध्यान हो तो हमने ये चीज़ समझा था कि समीकरण क्या होता है। तो समीकरण में समानता की बात की जाती है, उसमें बराबरी का निशान होता है। तो यहाँ पर हम किस तरह से बराबर बना रहे समीकरण, ये देखना। देखो प्रत्येक में 21 जोड़ना है, तो x में पहली दूसरी संख्या में हमने 21 जोड़ा तो x + 21 बन गया, दूसरी संख्या हमारी x + 21 हो गई। और पहली संख्या 5x है, ठीक है, इसमें भी 21 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगी 5x + 21। अब कहा क्या गया है कि देखो जो पहली संख्या है, पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, मीन्स ये दुगनी है, ये 2 गुनी है, इसकी जो भी कीमत होगी इसकी तुलना में दुगनी होगी। तो जब भी हम एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी ऐसा कुछ कहा ना गया हो, जैसे अगर यहाँ कहा गया होता कि दोनों संख्याओं का जोड़ इतना है, घटाओ इतना है, तब तो हम दोनों को जोड़ देते या घटा देते, या कुछ भी और कहा गया होता। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ दिया नहीं है। तो हमेशा एक सवाल ऐसा पहले भी था कि जहाँ पर दो संख्याओं की आपस में तुलना कर दी जाए, तो यहाँ पर 21 जोड़ने के बाद क्या किया गया, बताया गया कि पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है, तब हम इन दोनों को बराबरी करने की कोशिश करेंगे, दोनों संख्याओं को बराबर लाएंगे। अब यहाँ पर एक पॉइंट अगर ध्यान दे तो हमको बताया गया है कि जब हम 21 जोड़ेंगे, यानी दूसरी संख्या में मैंने 21 जोड़ा और 5x में पहली संख्या में भी 21 जोड़ा, तो 21 जोड़ने के बाद तो ये बराबर कैसे हो सकता है, दोनों बराबर तो है ही नहीं। क्यों, क्योंकि जो पहली संख्या है वो तो कितनी हो गई, दुगनी हो गई, मीन्स इसका जो भी कीमत होगा वो इसकी तुलना में 2 गुना होगा। अगर मुझे दोनों को बराबर लाना है तो मुझे क्या इसमें, अब समझना, मल्टीप्लाई क्या मुझे इसमें 2 का करना नहीं पड़ेगा। जैसे मैं आपको उदाहरण से बताऊं, जैसे मैं आपको कहूँ कि मान लो मेरे पास 2 संख्या है, ठीक है, 2 संख्या है, उसमें पहली संख्या दूसरी संख्या। अब पहली संख्या मेरे पास मान लो यहाँ पर 20 है और दूसरी संख्या 10 है, तो ये इसकी दुगनी है, दुगनी है। देखो दूसरी संख्या की अपेक्षा पहली संख्या 2 गुनी है, 10 की अपेक्षा दुगनी है कि नहीं। तो एक चीज़ हमको क्या ध्यान देना पड़ेगा, अगर मैं दोनों को बराबरी में रख रहा हूँ, अगर मेरे को 20 के बराबर 10 रखना है, ठीक है, अथवा 10 बराबर 20 रखना है, तो हमको मल्टीप्लाई कहाँ करना पड़ेगा, तो जो छोटा होता है उसको बराबर लाने के लिए बड़ा करना पड़ेगा। तो जो छोटी संख्या यानी छोटी संख्या हमारे पास 10 है, तो 10 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या होती है, तो अधिकतर टाइम यहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, जो लैंग्वेज लिखी गई है यहाँ पर प्रश्न में कि पहली संख्या दूसरी की अपेक्षा दुगनी है, तो हम पहले को ही दुगना कर देते। अगर तुम पहले को पहले से ये 2 गुना है, ये पहले से बड़ा है, इसमें तुम 2 गुना और कर दोगे तो ये तो और बड़ा हो गया, तो बराबरी का निशान कैसे बन पाएगा। तो हमेशा कहीं भी इस तरह के क्वेश्चन हो तो इस पॉइंट को हमको ध्यान रखना है कि जो देखो हमको कहा गया दोनों संख्या में 21 जोड़ने पर, हमने दोनों में पहले 21 जोड़ा। फिर क्या कहा गया कि जो पहली संख्या हमारी ये है, ठीक है, तो ये पहली संख्या जो 5x + 21 हुई, ये क्या है, 2 गुनी है x + 21 की, ठीक है। कहा गया है दूसरी संख्या की दुगनी है, यानी ये जो है ये इसकी दुगनी है, तो इसका मैं दुगना करूँगा, तो इसका दुगना करूँगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये यहाँ से समीकरण, अब इसको थोड़ा सा सरल कर देते। देखो अब 2 जो है ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 का मल्टीप्लाई पहले x के साथ कर देंगे तो ये बन जाएगा 2x, फिर 2 का मल्टीप्लाई 21 के साथ होगा तो 21 दूनी हो जाएगा 42, बराबर यहाँ से 5x वैसा का वैसा प्लस का 21। अब 75 कर देते, ठीक है, तो संख्याओं को एक तरफ कर देते और चरों को एक तरफ। तो हमेशा ध्यान रखने का, वैसे नॉर्मल हम चाहे तो हम बड़े चर को एक तरफ करते, लेकिन यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों तरफ से माइनस कटेगा, देखते लास्ट में। तो देखो चर को हमेशा एक ही ट्राई करने का, एक ही कोशिश करने का कि चरों को इक्वल टू के बाईं ओर ला दो, ठीक है, बाईं तरफ ला देने का और संख्याओं को दाईं तरफ कर देने का। तो यहाँ पर 5x है, यहाँ पर 2x है, तो देखो 2x तो वैसा का वैसा, ये 5x का हम इधर पर पक्षांतर करेंगे अंदर की ओर, तो बराबर के इधर आएगा, तो ये माइनस का 5x हो जाएगा इक्वल टू। अब देखो ये 42 जो है संख्या है, तो संख्या को हम एक तरफ कर दे रहे, तो 21 तो पहले से है ही, ये 42 उधर जाएगा तो ये माइनस का 42 बन जाएगा, ठीक है। हमने देखो यहाँ से इसका पक्षांतर अंदर किया, इसका पक्षांतर पीछे किया है दोनों बाजू से, ठीक है। तो ये बन गया हमारा 2x -
5x बराबर 21 माइनस 42। अब देखो आगे क्या होगा। अब यहाँ पर 2x माइनस का 5x, तो दोनों सिंबल अलग अलग है, यहाँ प्लस का यहाँ माइनस का, तो माइनस हो जाएगा, 3x बचेगा, लेकिन बड़ा चिन्ह जो होता है वो रखा जाता है, तो माइनस का 3x रखेंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो 21 माइनस 42 है, तो घटाओ तो होगा। ठीक है, 21 अगर 42 में से 21 घटाएंगे, बड़ी संख्या में से छोटी घटेगा, तो यहाँ बचेगा तो 21, लेकिन सिंबल बड़ा कौन सा है, माइनस का, तो माइनस का 21 यहाँ हमको रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखो ये जो 3 है ये 3x के साथ मल्टीप्लाई में, तो इसको जब हम अपोन में ले जाएंगे तो यहाँ से x की कीमत कितनी हो जाएगी, तो माइनस का 21 बटे माइनस 3, माइनस से माइनस ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, 3 से इसको काट देंगे 1, 3 से काट देंगे 7 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से जो x की कीमत आएगी x बराबर कितना 7 बटे 1 लिखो या 7 लिखो, एक ही बात है। तो ये तो हो गई x की कीमत। आगे हमको क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमको बोला है प्रत्येक संख्याएं ज्ञात करना है, हमको जो दोनों संख्याएं हैं वो ज्ञात करना है, और संख्याओं को हमने क्या क्या लिया है, तो पहली संख्या जो थी वो दूसरी की 5 गुनी थी, तो दूसरी को हमने x माना था, और पहली हमारे पास 5x थी, तो यहाँ पर x की कीमत दोनों में रखेंगे तब हमको जाके संख्याएं मिलेंगी। तो पहले कौन सी संख्या ध्यान रखना है, पहली संख्या नहीं, हमने दूसरी को माना है, तो दूसरी संख्या देखो, पहले पहली संख्या निकालते। ठीक है, देखो पहले दूसरी संख्या दिया है तो वही निकाल लेते, तो देखो यहाँ से दूसरी संख्या पहले हम निकालेंगे, तो दूसरी संख्या इक्वल टू हमने कितना लिया है x, तो x की कीमत कितनी आ गई 7, तो ये तो हो गई हमारी दूसरी संख्या। अब पहली संख्या देखते कितनी है, तो यहाँ से जब पहली संख्या निकालेंगे तो पहली संख्या यहाँ से आ जाएगी, देखो पहली संख्या कितनी थी, इसकी अपेक्षा 5 गुना, 5x हमने कर दिया, 5 तो वैसा का वैसा रहेगा, x की जगह 7 रखेंगे तो ये हो जाएगा 35, तो ये होगा हमारा आंसर 35 और 7। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। तो अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहा गया है 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, 2 अंकों वाली संख्या की बात किया गया है, और अंकों का जो योग है, जो 2 अंक दिए गए उनको जोड़ने पर कितना आ रहा है 9। आगे क्या कहा गया है, इस संख्या के अंकों के स्थान बदल कर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। इसको अपने बाद में समझते हैं, पहले इस सवाल को और इसके बाद जो चौथा सवाल आएगा, दोनों में सेम टू सेम लॉजिक, हमको पहले इसका लॉजिक समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन है क्या। ठीक है, अब पहले तो हमको ये पता होना चाहिए 2 अंकों वाली संख्या बनती कैसे। कोई भी 2 अंकों वाली संख्या जो होती है उसको अगर हम तोड़ के चेक करें, तोड़ने का मतलब क्या है, उसको हम अलग अलग संख्याओं के रूप में बांटेंगे, तब उसका हल कैसा होता है ये कुछ समझते पहले, फिर देखो क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन बनता कैसे। देखो ये सवाल एकदम इजी लगेगा आपको, ये भी चौथा भी, अगर ये लॉजिक जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये क्लियर हुआ तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, और क्लियर होगा ही होगा, अगर ध्यान दोगे तो तुरंत क्लियर हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। देखो समझना, यहाँ पर क्या कहा गया है, 2 अंकों वाली संख्या, ठीक है, जिसके अंकों का योग 9 है। ठीक है, पहले अपने इस पे आते, अंकों का योग 9 है। उसके पहले एक चीज़ समझो कि 2 अंकों वाली संख्या बनती कैसे, कोई भी 2 अंकों वाली संख्या दी जाती है होता क्या है। देखो अगर मैं तुमको ऐसे लिखूं, मान लो यहाँ पर अंकों का योग 9 होना चाहिए, तो जैसे मैं कोई संख्या लिख देता हूँ, मान लो 45 मैंने लिख दिया, तो दोनों अंकों का जो योग है, देखो 4 और 5 का 9 जो है, और 4 और 5 को जब हम जोड़ेंगे तो ये 9 बन जाएगा। इसके अलावा आप कहोगे सर 5 और 4 भी हो सकता है, 7 2 72 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है, 36 हो सकता है, 63 हो सकता है, ऐसे बहुत से अंक होंगे। देखो यहाँ पर मैं लिख दूँ 63, मैं लिख दूँ 36, यहाँ पर मैं लिख दूँ 72, 27, ठीक है, ऐसे बहुत से अंक हैं जिनमें अंकों का जोड़ आप करोगे तो वो 9 ही आएगा, बदलेगा नहीं। अब हमको समझना है कि संख्या बनती कैसे, 2 अंकों वाली संख्या बनती कैसे, क्योंकि यहाँ पर हमको संख्या नहीं दिया तो हम संख्या में मानेंगे, और जब हम मान लेंगे तो सवाल एकदम थोड़ा डिफिकल्ट बनेगा, क्योंकि उसमें 4 आ जाएंगे, तो हम संख्या तो नहीं बना सकते, तब हमको संख्याओं को समझना तो पड़ेगा बनती कैसे। तो ये चीज़ समझते, देखो 2 अंकों वाली संख्या की अगर बात करें, चलो 45 को लेके समझते। 45 की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर हमको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार ये सब पता चलता है। ये जो पहले स्थान पर होता है उसको हम इकाई का अंक कहते हैं, इकाई का अंक। जो दूसरे स्थान पर होता है उसको हम दहाई का अंक कहते हैं। ये चीज़ बेसिक है, ठीक है। फिर इसके आगे तीसरे स्थान पे होता है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार ऐसे चलता है। अब हमको समझना क्या है, अब बोलोगे सर ये प्राइमरी का बच्चों का क्या पढ़ा रहे हो आप, इकाई दहाई बड़े काम की चीज़ है। देखो इकाई दहाई हमने पढ़ तो लिया, लेकिन बेसिक इसमें क्या होता है ये समझो। देखो जो 45 बनाए, ठीक है, 45 जो बनाए उसको अगर आप ध्यान दोगे तो ये 2 अंकों से मिलके बनाए, ठीक है। कैसे, देखो समझते,
अगर मैं आपको यहाँ 45 ना लिख करके मैं ऐसे बोलता कि 5 कोई दो अंक है जहाँ 5 जो है वो इकाई के स्थान पर है और 4 जो है वो दहाई के स्थान पर है, दहाई के स्थान पर है, तो तुम वो मुझे संख्या बताओ क्या होगी। तो तुम क्या कहते, सर इकाई के स्थान पर जो होता है उसको हम पहले रख देते, पीछे से गिनते, और जो दहाई के स्थान पर होता है उसको उसके आगे रख देते, तो 45 बन जाता है। लेकिन मैं अगर तुमको समझाना चाहूँ कि 45 क्यों बन जाता है, क्यों हम इसको 40 कहाँ से, 40 एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया यहाँ पर, आप कहोगे सर ये 4 और 5 था तो ये 45 कैसे बन गया। ठीक है, इकाई के स्थान पे रखना था इसलिए रख दिए, दहाई के स्थान पे रखना था इसलिए रख दिए, ऐसा नहीं होता। दहाई का मतलब होता है 10। देखो हम अगर 45 की बात करें तो 45 जो होता है ना वो 2 अंकों से जोड़कर बना होता है, जुड़कर बना होता है। तो यहाँ पर होता है ये 40 और 5 से जुड़कर बना है। अगर अंकों की बात कर रहे तो यहाँ पर देखो 4 और 5 2 अंक थे, तो इन अंकों को जब मैं अलग करूँगा तो यहाँ पर ये 5 तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन ये 40 जो होगा, अगर 45 हमको बनाना है तो यहाँ पर ये 4 जो होगा वो 40 के फॉर्म में रहेगा। यानी दहाई का जो अंक होता है जो 4 था उसमें हम 10 का मल्टीप्लाई करते, तभी ये 5 ऐड कर देते तो बन जाता है 45। ठीक है, तो ये बेसिक होता है कि जो दहाई का अंक होता है हमेशा उसके साथ 10 का मल्टीप्लाई हुआ होता है। और कभी भी तुमको ऐसा कहा जाए कोई संख्या बनाओ, मैं तुमको कहूँ कि मुझे एक 2 अंकों वाली संख्या बनानी है, ठीक है, 2 अंकों वाली संख्या बनानी है, तो जो इकाई का अंक होगा, पहले आप पूछोगे सर इकाई का अंक क्या है, दहाई का अंक क्या है। हमेशा कोई भी 2 अंकों वाली संख्या होती है, इकाई का अंक जो होता है वो दहाई का अंक, जैसे मान लो 75 मेरे को बनाना है, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इकाई का जो अंक होगा वो जुड़ेगा किसके साथ, दहाई के अंक के साथ। लेकिन दहाई का अंक का क्या, दहाई का मतलब क्या होता है, 10 का 10 गुना लेंगे हम, जो अंक होगा उसका 10 गुना कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा। देखो ये हम इसको 75 को लिख सकते थे 70 + 5, तो यहाँ पर तुम क्या कहोगे, सर 2 अंक थे, इकाई में 5 था, दहाई में 7 था, तो इकाई का अंक तो हम सीधे ही रख देते, लेकिन दहाई का अंक जो होता है वो 10 का गुणन होता है, 10 का गुणज होता है, तो हमेशा उसका 10 गुना करके ही रखा जाता है। तो ये हमको ध्यान रखना है कि कभी भी कोई संख्या इकाई और दहाई के फॉर्म में बनेगी, हम जब भी इकाई दहाई मानेंगे, क्योंकि देखो हमको 2 अंकों वाली संख्या ज्ञात करने को कहा गया है, बोला गया है कि दी गई संख्या ज्ञात करो। अब वो संख्या अगर हमको ज्ञात करना है तो हम तो ऐसे ही मानेंगे इकाई का अंक ये, दहाई का अंक ये है, तो जो दहाई का अंक होगा ना, जब हम उस पर से संख्या बनाएंगे, अंकों पर से, जैसे 7 और 5 2 अंक थे, इन पर से जब हम संख्या बनाते तब हमको एक प्रोसेस ध्यान रखना है, क्या होता है, जो इकाई का अंक होता है वो जुड़ जाता है, दहाई का अंक जो होता है उसमें 10 का गुणा हो जाता है, तब जाके संख्या बनती है। देखो तभी तो ये 70 और 5 बनेगा 75। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखना है, बनता कैसे। तो ये हमने समझ लिया कि 2 अंक वाली संख्या बनती कैसे, तो वो बनती है इन दोनों को मिलाने से, यानी इकाई का जो अंक होता है उसको जोड़ दिया जाता है दहाई के अंक के 10 गुने में, दहाई का जो अंक होगा उसका 10 गुना कर देते, जैसे यहाँ से 70 हो जाता है, और ये 5 जो इकाई का अंक होता है वो जुड़ता है। बस सेम लॉजिक यही हम फॉलो करके देखो हम कैसे इक्वेशन बनाते, अब ये समझते। देखो अब यहाँ पर हमको क्या कहा गया है कि 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। मीन्स जो संख्या होगी वो इन्हीं में से कोई होगी, या फिर और भी कुछ जो भी होगा इन्हीं के आसपास की कोई संख्या होगी, जिनमें अंकों का योग हमारा क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। जैसे 45 में 9 आ रहा है, इसमें 4 और 5 और 4 को जोड़ेंगे 9, 6 और 3 को जोड़ेंगे 9, 3 और 6 को जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, 2 7 9 हो जाएगा। यानी 2 अंकों वाली संख्या तो होगी, लेकिन ऐसी संख्या होगी जिनमें अंकों का योग जो होगा 9 होगा। ठीक है, तो हम इधर कैसे करेंगे, तो सेम टू सेम अगर हमको कोई संख्या बनानी हो, हमको संख्या बनाने आता है, अगर मुझे इकाई का अंक पता हो, दहाई का अंक पता हो, तो दहाई के अंक में मैं 10 का गुणा कर लूँगा और इकाई के अंक को जोड़ दूंगा, तो मेरी 2 अंक वाली संख्या तैयार हो जाएगी। ये हमने नीचे समझा। ठीक है, तो वैसे ही देखो मान के करना पड़ेगा कि माना कि जो संख्या है, संख्या में जो इकाई का अंक है उसको हम x मान लेते हैं, क्योंकि संख्या बनाना है तो अंकों को अलग अलग मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना कि संख्या के, दी गई जो संख्या है, संख्या के इकाई का अंक, इकाई का जो अंक है वो क्या है, उसको हम मान लेते हैं x है, इक्वल टू x बोलो या फिर x है, दोनों चलेगा। ठीक है, तो यहाँ से जो संख्या के दहाई का अंक होगा, जो दहाई का अंक होगा वो क्या हो जाएगा, तो देखो दहाई का अंक यहाँ से बन जाएगा, दहाई का अंक, अब यहाँ पर एक चीज़ दिया गया है, दोनों अंकों का जोड़ 9 है। ठीक है, दोनों अंकों का जोड़ हमको 9 कहा गया है। मैं आपको कहूँ कि इन दोनों का जोड़ 9 है, एक संख्या 5 है, तो दूसरी कितनी होगी, अभी मुझे यहाँ पर पता नहीं है। अगर मैं कहता कि कोई 2 संख्याओं को जोड़ने पर 9 आ रहा है, एक संख्या x है, तो दूसरी कितनी होगी,
अभी देखो x का है तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। मैं कहता कि एक संख्या 4 है तो आप कहते सर दूसरी 5 होगी, तभी तो दोनों को जोड़ने पे 9 आएगा, तभी तो 4 और 5 को मिलाएंगे तो 9 बन जाएगा। अगर पहली तो तुमने निकाला कैसे ये 5, तो तुमने कहा सर 9 में से हमने 4 को माइनस किया, यानी टोटल में से जो एक संख्या उसको माइनस कर दो तो दूसरी संख्या मिल जाएगी। तो देखो दोनों का जोड़ 9 आ रहा था, तो जो दहाई का अंक होगा वो क्या होगा, तो 9 में से मैं इकाई के अंक को हटा दूंगा, ठीक है, क्योंकि दोनों को जोड़ के मेरे को 9 मिलना चाहिए। 9 में से मैं 5 को हटा दूंगा तो देखो दहाई का अंक आ जा रहा है कि नहीं, 4। उसी तरीके से इकाई का अंक यहाँ 5 था तो हम माइनस कर दे रहे थे, लेकिन यहाँ तो x है तो x को माइनस किया तो दहाई का अंक बन गया 9 माइनस x, ठीक है। अब जब इस पर से हम संख्या बनाएंगे, अब एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो दहाई का अंक होता है वो हमेशा क्या होता है, 10 का गुणज होता है। तो यहाँ हमको 10 का मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 9 माइनस एक्स इंटू 10, ठीक है। 10 आगे भी लिख सकते थे, बराबर जगह कम थी इसलिए हमने पीछे लिखा है, अभी आगे कर देंगे। देखो तो यहाँ से जो संख्या बनेगी, देखो तो यहाँ से जो संख्या बनेगी वो क्या हो जाएगी। अब संख्या बनाने का नियम हमारा क्या है कि जो इकाई का अंक होता है उसको हम जोड़ के लिखते हैं। देखो यहाँ पर हमने देखा जैसे 75 बनाना था या 45 बनाना था, हमको 45 बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, जो इकाई का अंक होता है उसको हम जोड़ देते और जो दहाई का अंक होता है उसमें 10 का गुणा कर लेते, ठीक है। तो अभी दहाई के अंक में मैं यहाँ से 10 हटा देता हूँ, अभी हम जब संख्या बनाएंगे तब गुणा करेंगे। अभी दहाई के अंक को, हमारा दहाई का अंक तो ये है, अंक ये है, जब वो संख्या के रूप में जाएगा तब 10 का गुणा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो इकाई का अंक था उसको तो हम ऐसा का वैसा ऐड कर देंगे, ठीक है। दहाई का अंक हमारे पास क्या है, तो 9 माइनस एक्स है। अब ये दहाई का अंक होने से देखो यहाँ पर जो दहाई का अंक 45 में अगर 4 था तो यहाँ 4 का, अगर आप समझोगे 45 में 4 था दहाई का अंक, तो 4 के साथ 10 का गुणा हुआ है तभी ये 40 बना है। अगर ये 75 में दहाई का अंक 7 था तो ये 70 कैसे बना होगा, 10 का गुणा हुआ होगा, तभी इकाई का अंक तो सीधे ही जुड़ गया है। दहाई के अंक में देखो हमेशा दहाई का मतलब ही होता है 10, तो दहाई का जो भी अंक होता है उसमें 10 का गुणा कर दिया जाता है, ठीक है, तब जाके संख्या तैयार होती है। तो यहाँ दहाई का अंक क्या है, 9 माइनस एक्स है, तो पूरे में मैं क्या करूँगा 10 का गुणा, तो ये बनी हमारी संख्या, ठीक है। ये थोड़ा सा पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है अच्छे से। इसको थोड़ा अगर सरल करना चाहें तो सरल भी कर लेंगे, चलेगा, अपने आगे जब समीकरण सोल्व करेंगे तभी इसको करेंगे। तो ये तो बना यहाँ तक सवाल, ठीक है, ये हमने संख्या बनाई। अभी तो आगे देखते क्या है। आगे क्या कहा गया है कि इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है, 27 ज़्यादा है, ठीक है। थोड़ा इधर कर देते, देखो अब क्या कहा गया है, इस संख्या के अंकों के स्थान को बदलकर प्राप्त संख्या, मीन्स अब हमको अंकों के स्थान बदलना है। अंक कौन कौन से होते हैं, इकाई दहाई के, तो हमारा एक अंक तो x है और दूसरा अंक है 9 माइनस एक्स, ये दोनों अंक है हमारे पास, इनके स्थान को बदलना है। स्थान बदलना है यानी इकाई की जगह अब मैं इसको रख दूंगा और दहाई की जगह इसको ला दूंगा, तो नई संख्या जो बनती है वो जो मूल संख्या है मीन्स इससे कैसी होती है, 27 ज़्यादा है, तो बनाते नई संख्या। तो यहाँ लिख देते पहले अंकों के स्थान बदलने पर, स्थान बदलने पर, तो देखो बदलने पर जो नई संख्या मिलेगी, प्राप्त नई संख्या। अब अपने नई संख्या की बात करते हैं, तो यहाँ से अगर समझोगे तो नई संख्या कैसे बन रही है, ध्यान देना थोड़ा सा। देखो जो नई संख्या होगी कैसे बनेगी, अब अंकों के स्थान बदलना है तो इकाई का अंक जो होता है वो संख्या में जुड़ता है। अब मैं इकाई की जगह देखो जो दहाई का अंक है उसको मैं इकाई का गिनूंगा नई संख्या के लिए, तो ये मेरा इकाई का अंक होगा, स्थान बदल दूंगा। जैसे मान लो 45 है, ठीक है, इसका स्थान हम बदलेंगे तो इकाई दहाई में 5 आ जाएगा, इकाई में 4 चला जाएगा, 5 और 4 का हो जाएगा, ठीक है, तो दोनों का स्थान। तो यहाँ से जब हम इसे संख्याओं को आगे पीछे करते, जब अंकों का स्थान बदलते, तो यहाँ पर जो दहाई का अंक होगा वो हमारा इकाई का अंक गिना जाएगा और जो इकाई का अंक होगा वो दहाई का अंक बन जाएगा। तो उस हिसाब से हमको नई संख्या बनाना है। तो देखो अब जो इकाई का अंक होता है वो हमेशा जुड़ता है, हमने देखा ऊपर भी इकाई के अंक को हम जोड़ देते और दहाई के अंक में 10 का गुणा होता है। तो इकाई का अंक अब हमारा ये रहेगा, तो 9 माइनस जो x है वो तो सीधे सीधे क्या होगा, पीछे से ऐड हो जाएगा, ठीक है। इकाई का अंक ये हो गया। अब दहाई का अंक हमारा x, क्योंकि हमको दोनों का स्थान बदल देना है, पहले दहाई में ये था, अब दहाई में क्या होगा, x आ जाएगा और इकाई में ये चला जाएगा, तो इकाई वाला तो सीधे ऐड हो जाता है, दहाई वाला कौन सा हो जाएगा, x, तो x दहाई का अंक है इसलिए हमको इसके साथ 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बन गई हमारी दोनों संख्याएं, ये संख्या पहले थी और ये बनी नई संख्या। अब एक चीज़ और कहा गया है कि जो नई संख्या है, देखो ध्यान से समझना, जो नई संख्या है अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त जो संख्या होगी हमको, वो दी गई संख्या से 27 ज़्यादा होगी,
ठीक है, 27 ज़्यादा होगी। अब हम क्या करते, समीकरण जब भी हमको बनाना होता है तो हम दोनों को क्या करते, बराबरी में लाते। दोनों कोई भी समीकरण बनता है तो बराबरी की बात करना पड़ेगा। तो अगर जो पुरानी संख्या है उसको मुझे इसके बराबरी में लाना होगा, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें 27 जोड़ना पड़ेगा। कहा गया है, देखो क्या कहा गया है, थोड़ा लैंग्वेज, इसके पीछे का जो क्वेश्चन है वो भी सेम टू सेम ऐसा ही है। उसमें हमको साफ साफ बताया है कि इसमें इतना जोड़ने पर 88 मिल जाता है। देखेंगे क्वेश्चन, यहाँ पर थोड़ा सा घुमाया गया है। देखो क्या कह दिया गया है कि जो संख्या थी, नई संख्या जो मिली हमको अंकों को बदलने पर, यानी इसको जो हमने आगे पीछे किया इकाई दहाई में, तो ये जो नई संख्या मिली ये मूल संख्या से 27 ज़्यादा है, 27 ज़्यादा है, तो ये ऑलरेडी ज़्यादा है। तो इन दोनों को अगर मुझे बराबर करना है, समीकरण बनाना है, तो हमारे दिमाग में क्या आएगा कि इसमें अगर हम 27 जोड़ देंगे तो ये 27 ज़्यादा थी, अगर इसमें 27 जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो बस यही लॉजिक हम लगाएंगे। देखो किस तरह से होगा, तो यहाँ से अपने समझ सकते, पहले नई संख्या लिख देते फिर पुरानी लिखते। देखो नई संख्या हमको क्या मिली है, 10x प्लस 9 माइनस एक्स। जो पुरानी संख्या है, जो अंकों की अदला बदली के पहले, वो कितनी थी, तो वो थी 10 9 माइनस एक्स प्लस एक्स। अब दोनों को मैं बराबरी में रख रहा हूँ, समीकरण बना रहा हूँ, तुलना हम कर रहे हैं, क्योंकि समीकरण का मतलब ही होता है दो पक्ष हमको चाहिए और दोनों बराबर, बीच में बराबरी की बात होनी चाहिए। तो हमको कभी भी ऐसा सवाल दिया जाए जहाँ अंकों का जोड़ या कोई ऐसे प्रॉपर तरीके से बताया नहीं क्या करना है, तो जो भी संख्याएँ होंगी उनकी हम तुलना करेंगे। तो इस तरह से तुलना जब भी करेंगे तो ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या कहा गया है कि 27 ज़्यादा है नई संख्या, मीन्स ये ऑलरेडी 27 ज़्यादा है, ठीक है। दोनों को मैं बराबरी में लाना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, छोटी संख्या में 27 जोड़ना पड़ेगा। तो 27 यहाँ पर ऐड होगा, ये चीज़ ध्यान रखना है, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 27 हमेशा छोटी संख्या में जुड़ेगा, ज़्यादा ये है तो ज़्यादा में और ज़्यादा 27 जोड़ देंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा, तो बराबरी कैसे लाएंगे हम, तो इस तरह से बनेगा समीकरण। अब इसको नॉर्मली सॉल्व कर लेना है। देखो 10x वैसा का वैसा, यहाँ से प्लस का 9 माइनस का x इक्वल टू, अब 10 का मल्टीप्लाई देखो पूरे ब्रैकेट के साथ है तो 9 के साथ भी होगा, x के साथ भी होगा, तो ये 10 का मल्टीप्लाई 9 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 90, 10 का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, प्लस का x तो था ही और प्लस का 27। देखो अब यहाँ से 10x वैसा का वैसा, चलो इसको माइनस कर देते। देखो यहाँ पर अगर हम चाहे तो ये 10x है, ये -x है, आगे कुछ नहीं तो एक तो हो गई, तो 10x में से अगर मैं -1x, कुछ नहीं तो 1x माइनस कर दूंगा तो यहाँ से ये बन जाएगा 9x, ठीक है। और यहाँ से प्लस का 9 तो वैसा का वैसा इक्वल टू, अब देखो प्लस का 90 है और प्लस का 27 है, हम दोनों को जोड़ सकते तो ये बन जाएगा 117, ठीक है। दोनों जोड़ देंगे तो 117 हो जाएगा, 27 जुड़ेगा 90 में। अब देखो माइनस का 10x और यहाँ कुछ नहीं तो एक तो हो गई, प्लस का 1x, तो 10 में से 1 माइनस हो जाएगा तो बनेगा 9x, लेकिन चिन्ह कौन सा है बड़ा, माइनस का, तो यहाँ बचेगा माइनस का 9x। अब समीकरण हमारा सीधा हो गया है, सिंपल हो गया है। अब हमको नियम क्या पता है कि हम संख्याओं को एक तरफ कर देते, चरों को एक तरफ कर देंगे। तो यहाँ पर चर कौन सा है, एक तो 9x है, हमेशा लेफ्ट साइड में चर को ला देने का, जहाँ पर भी x हो वाले x y z कोई भी चर हो उनको एक तरफ कर दो और संख्या को एक तरफ कर दो। तो यहाँ पर हमारे पास चर में क्या है, दाईं ओर 9x, तो 9x को मैं अंदर ले आऊँगा और 9 को क्या करूँगा पीछे की तरफ, इसका दोनों का 75 हो जाएगा। तो देखो 9x तो वैसा का वैसा रहेगा, ये माइनस का 9x अंदर आएगा तो ये प्लस का 9x बन जाएगा बराबर 117, तो वैसा का वैसा, ये प्लस का 9 है, जब इधर जाएगा तो माइनस का 9 बन जाएगा। यहाँ से फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो 9 और 9 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18x प्लस सॉरी बराबर, यहाँ से कितना हो जाएगा, जब 117 में से 9 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 108, ठीक है। तो ये हो गया 18x बराबर 108। अब ये 18x के साथ मल्टीप्लाई में हमको x की कीमत चाहिए, तो सामने जब 75 करेंगे तो 108 के डिवाइड में चला जाएगा 18, तो यहाँ ऊपर नीचे कट होगा तो 18 एकम 18, 18 छिंग होता है 108, तो 6 बार में ये कट गया। तो यहाँ से जो x की कीमत आई तो हम कह सकते हैं x की कीमत आई 6/1 यानी कि 6। तो ये तो हो गई x की बात। देखो यहाँ पर ये समीकरण बनाना मेन है, ये पॉइंट बन गया, एक बार संख्याएं तुमसे बन जाएगी। संख्या बनाते समय खाली एक चीज़ ध्यान रखना है कि इकाई दहाई का अंक हमको मानना है, क्योंकि 2 अंकों वाली संख्या इकाई और दहाई से ही मिलके बनता है। तो इकाई के अंक को x मानोगे तो दोनों का जोड़ 9 था तो 9 - x हमने लिया,
सेकंड संख्या दहाई का अंक। अब ध्यान क्या देना है, तो संख्या बनती कैसे हमेशा, तो हमने देखा ये देखो नॉर्मल संख्याओं से हम नंबरों से समझ सकते हैं ये चीज़ कैसे होता है। तो देखो 45 अगर तुमको बनाना है तो तुमको 40 + 5 ही लिखना पड़ेगा उसको अंकों के रूप में, यानी 4 और 5 भी लाना है हमको और 45 भी लाना चाहिए। तो 4 और 5 को अगर मैं सीधे जोड़ दूंगा तब तो 45 नहीं आएगा, ठीक है। तो 5 तो मैं जोड़ूंगा ही जोड़ूंगा, लेकिन 4 के साथ मुझे दहाई का अंक इसलिए 10 का गुणा करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो भी संख्या हम वही लॉजिक लगाएंगे, भले यहाँ पर x है 9 - x है, हमने लॉजिक वही लगाया कि संख्या मुझे बनाना है 2 अंकों की। तो संख्या कैसे बनेगी, जो इकाई का अंक होगा उसको सीधे जोड़ दो और दहाई के अंक में 10 का गुणा कर लो, तो हमने कर दिया। फिर अंकों को अदला बदली करना था, हमने इसको पीछे कर दिया, इसको आगे कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से जो नई संख्या मिल गई, अब दहाई के अंक में x आ गया तो 10x बन गया और ये पीछे सीधा सीधा जुड़ गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखो साफ साफ क्या कहा है, अंकों की जब हम अदला बदली कर रहे हैं, स्थान बदल कर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 ज़्यादा है। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। अगर आप समझो, मैं ऐसा कहूँ कि दोनों संख्या, जैसे एक संख्या मेरी 27 है, दूसरी संख्या 20 है, तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ कि जो संख्या है वो इससे 7 ज़्यादा है। तो हम एक नियम क्या लगा सकते हैं कि दोनों का डिफरेंस जो होगा, मैं ऐसे कहता कि एक संख्या दूसरी से 7 ज़्यादा है, तो तुम क्या कहते सर बड़ी वाली में से छोटी को हम घटाएंगे तब 7 ही आएगा। तो डिफरेंस के फॉर्म में भी कर सकते थे। यहाँ पर मैं क्या करता, देखो बड़ी संख्या हमको पता है, नई संख्या जो है वो बड़ी संख्या है, ये बड़ी संख्या है और ये छोटी है, ये कितनी है 27 कम है। तो अगर इसमें से समझना, नई संख्या में से ये 27 ज़्यादा है, इसको मैं माइनस करूँगा तो माइनस भी अगर हम करते तो दोनों का डिफरेंस 27 आता। अथवा दोनों को हम बराबरी में लेके संख्याओं को भी समीकरण बना सकते हैं। तो वहाँ पे हमको क्या ध्यान रखना है कि 27 ऐड तो करना है, लेकिन किस तरफ, जो संख्या छोटी होगी तभी दोनों बराबर बनेंगे। तो यहाँ पर नई संख्या ज़्यादा थी 27, ये संख्या कैसी थी, छोटी थी, तो इसमें मैंने 27 ऐड किया, तो ये 27 ज़्यादा थी, इधर 27 ऐड कर दिया, तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो वही हमने समीकरण बनाया। फिर नॉर्मली क्या किया, इसका 10 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ, फिर हमने इसको सॉल्व करके सरल कर दिया। तो x की कीमत मिली है 6, ये तो हुई x की कीमत, ठीक है। अभी हमको कहा क्या गया है, दी गई संख्या ज्ञात करो। दी गई संख्या कौन सी, ये संख्या, ये तो हमारी नई संख्या है, इसको मत ज्ञात करना, इसको भी ज्ञात कर देते तो ये गलत है। हमारी संख्या तो ये थी, ये तो बदलने के बाद आई हुई संख्या है ना। तो दी, हमको क्या कहा गया है, जो संख्या की बात किया उसने पहले, ठीक है, दी गई संख्या कौन सी थी, पहले वाली, तो जो कि ये वाली थी। इसमें जब हम x की कीमत 6 रखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तब 2 अंकों वाला एक संख्या बनेगा, जो कि हमको सवाल में पूछा है। तो देखो इस संख्या को अपने पीछे सॉल्व करते देखते क्या होता है। तो संख्या हमको देखो क्या दी गई है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमको संख्या दी गई है 10 9 - x + x, ये हमको संख्या दी गई है। अब यहाँ पर हमको रखना है x = 6, ठीक है। तो यहाँ पर रखते हैं x = 6, तो 10 तो वैसा का वैसा, 9 - 6 करेंगे और ये 6, x की जगह यहाँ पर 6 रखें, यहाँ पर x की जगह 6 रखेंगे प्लस का 6। तो देखो 10 तो वैसा का वैसा, 9 में से 6 माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा 3 और प्लस का 6 तो पीछे ऐड है ही। तो देखो 10 का 3 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 10 × 3 = 30 + 6। तो देखो दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमारी जो संख्या है वो संख्या हमारी क्या बन गई, तो संख्या बन गई 36। और हमको क्वेश्चन में कहा गया था दोनों के अंकों का जोड़ना होना चाहिए, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 3 और 6 भी कितना हो जाएगा, 9। तो ये हमको पूछा गया था संख्या, ठीक है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। सेम टू सेम ऐसा ही है क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी फटाफट पूरा कर लेते। इसमें तो आप जो लॉजिक पीछे समझे हो वही का वही लॉजिक लगाना है। देखो यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है, खाली वहाँ पर हमको दिया था अंकों का योग 9 है, यहाँ पे दोनों अंकों की क्या बात किया है कि जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, खाली इतनी सी बात हमको कर दिया गया है, ठीक है। समझते देखो क्या है, 2 अंकों वाली दी गई, क्वेश्चन नंबर 4 समझ रहे, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। अब ये बात हुई, ठीक है, एक अंक जो है वो दूसरे का 3 गुना है। आगे देखते, इसके अंकों के स्थान बदल कर, जब हम अंकों के स्थान बदल दे रहे, ठीक है, जो नई संख्या मिल रही है, नई संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त हो जाएगा। यानी जो मूल संख्या और नई संख्या दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमको 88, यहाँ पर तो क्वेश्चन सिंपल सा दिया है, 88 मिल जाएगा, ठीक है। अथवा इसी क्वेश्चन को घुमा कर भी बोलता, अभी तो सीधा बोला गया है, देखो इसके पहले वाले ने थोड़ा सा घुमाया था। देखो चलो समझते, वही का वही लॉजिक लगाएंगे कि 2 अंकों वाली संख्या कैसे बनती है, तो इकाई के अंक और दहाई के अंकों को मिलाकर बनती है। तो हम मानेंगे यहाँ पर, तो इकाई का अंक अगर मैं मानूंगा, देखो क्या कहा गया है, एक संख्या में अंक दूसरे का 3 गुना है, ठीक है। दी गई संख्या में एक संख्या में अंक दूसरे का 3 गुना है,
ठीक है। तो हमको यही समझना है कि जैसे 3 गुना का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं कहूँ एक अंक मान लो 2 है तो दूसरा अंक इसका 3 गुना होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है। जैसे इकाई का अंक 2 है तो दहाई का अंक जो होगा 3 गुना हो जाएगा, 6। दोनों कोई भी हो सकता है। अभी हमको यहाँ कहा तो नहीं गया इकाई दहाई, तो हम नॉर्मली इकाई के अंक को ही x मान के सवाल को देखते हैं कैसे होता है। देखो तो यहाँ पर पहले तो वही बताना पड़ेगा, माना कि 2 अंकों वाली संख्या में इकाई का जो अंक है, माना कि इकाई का अंक, इकाई के अंक को अपने क्या मान लेते हैं, यहाँ पर x मान लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर पूरा लिखना हो तो लिख देना माना कि संख्या में, ठीक है, यहाँ पर लिख देना संख्या में, ठीक है, क्योंकि संख्या में इकाई का अंक कौन सा है, तो ये पॉइंट बीच में रख देना। माना कि संख्या में इकाई का अंक क्या होगा, x होगा। तो दहाई का जो अंक बनेगा, देखो क्या कहा गया है, इसलिए जो दहाई का अंक हो जाएगा, दहाई का अंक इक्वल टू, अब देखो क्या कहा गया है, एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। मीन्स अगर x होगा तो जो दूसरा होगा उसका 3 गुना होगा। पहला अंक में बोल दूँ तुमको x है, इकाई का अंक x है, तो क्या कहा गया है, दूसरा कोई भी एक, ऐसा पहला दूसरा इकाई दहाई की बात नहीं है, कोई भी एक, यानी पहला अगर x होगा तो दूसरा उसका 3 गुना ही होगा। तो दूसरे को हम क्या, देखो यहाँ कहा गया है एक अंक दूसरे का 3 गुना है, तो दूसरा अगर एक अंक मैंने x माना है तो दूसरा उसका 3 गुना मीन्स 3x हो जाएगा। क्लियर। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर 1 और 2 का मतलब इकाई दहाई नहीं है, कोई भी इकाई का अंक अगर x होगा तो दहाई का उसका 3 गुना ही होगा। ठीक है। तो ये हो गया इकाई दहाई की बात। अब इसको जोड़कर हमको संख्या बनाना है। हमको संख्या बनाने हमने देखा किस तरह से संख्या बनती है। तो जो संख्या होगी वो क्या होगी, तो इकाई के अंक को हम सीधे रख देंगे। जो दहाई का अंक होता है क्या है, यहाँ पर 3x है, उसको हमको 10 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तभी जाकर संख्या बनती है। इकाई के अंक को जोड़ा जाता है, पीछे सवाल में हमने समझा दहाई के अंक में 10 का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है। तो यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30x, प्लस का x तो है ही, और ये इसके आगे कुछ नहीं तो एक तो हो गई, यानी दोनों जुड़ जाएगा, तो जो संख्या है वो डायरेक्ट बन गई 31x। तो ये तो हो गई संख्या। आगे क्या कहा गया है, देखो इसके अंकों के स्थान बदल कर, यानी अंकों के स्थान अब हमको बदलना है। ठीक है। प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर, यानी अब संख्या पहले प्राप्त कर लेते कौन सी आती है, तो यहाँ पर बता देने का कि अंकों के स्थानों को बदलने पर, अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, ठीक है, यहाँ पे नीचे लिख देते प्राप्त नई संख्या। तो जो नई संख्या प्राप्त हो जाएगी वो क्या बन जाएगी, समझना। देखो अब हमारा जो इकाई का अंक होगा, इकाई का, उसको हम आगे पीछे दहाई की जगह अंकों का स्थान बदलना है, जैसे पीछे सवाल में किया। तो ये जो दहाई के अंक में 3x था वो इकाई की जगह चला जाएगा, और जो इकाई का अंक होगा वो दहाई की जगह आ जाएगा। तो देखो इकाई का अंक अब क्या बन जाएगा, जो दहाई का अंक है, तो दहाई का अंक 3x है, तो इकाई का जब बनेगा तो इकाई का अंक क्या होता है, सीधे सीधे जुड़ जाता है, तो 3x इस बार सीधे जुड़ जाएगा। और जो दहाई का अंक है वो क्या हो जाएगा, जो इकाई का अंक था, तो इकाई का अंक x था, अब x कहाँ आ जाएगा, दहाई के स्थान पे। तो दहाई का जो अंक होता है उसमें 10 का गुणा करते हैं, तो 10x लिखो सीधे, 10 का गुणा अलग से दिखाएंगे, x से होगा तो वही आएगा। तो ये जो अंक बना 10 और 3, ये बन गया 13x। ये तो हो गई नई संख्या। ठीक है। आगे हमको क्वेश्चन में क्या कहा है, देखो अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर, मीन्स हमको नई संख्या क्या प्राप्त हुई, तो आप कहोगे सर नई संख्या 13x प्राप्त हुई है, और दी गई संख्या कौन सी थी, तो पुरानी संख्या हमारी 31x थी जब हमने बदला नहीं था। तो क्या कहा गया, दोनों को जोड़ने पर, देखो अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर, यानी 13x को मैं 31x में अगर जोड़ दूंगा तो मुझे कितना प्राप्त होगा, 88 प्राप्त होता है, साफ साफ कहा गया है। तो संख्या ज्ञात करो, तो समीकरण तो आराम से बन जाएगा। इसमें क्वेश्चन सिंपल सा है एकदम। तो हम बता सकते हैं कि प्रश्नानुसार यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो नई संख्या है और पुरानी संख्या है, पुरानी संख्या क्या थी 31x, कहा गया है कि अंकों के स्थान बदलने पर जो संख्या मिल रही है कौन सी 13x, उसको पुरानी संख्या में अगर जोड़ दे तो इनका जो हल होगा वो कितना होगा 88 होगा। ये हमको क्वेश्चन में कहा गया है। तो देखो ये हो गया 88। अब इसको अपने हल कर लेते हैं आगे। तो देखो 31 और 13 को जब हम ऐड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा,
और 1 और 3 ये हो जाएगा 4, 44 हो जाएगा। ठीक है, 44x आ जाएगा। देखो 31x और 13x जुड़ेगा तो 44x बराबर यहाँ से कितना हो गया 88। अब ये 44 जो है x के साथ गुणे में है, तो सामने जब ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में है, गुणे में है, तो सामने भाग में जाएगा, तो ये 44 बटे में आ गया। अब देखो सीधे सीधे 2 बार में कट रहा है, छोटी संख्या से क्या काटे, इसका दुगना ये है तो सीधे ही काट लेते, 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से जो x की कीमत आई वो कितनी हो गई 2/1 मीन्स की कितनी हो जाएगी 2। अब हमको पूछा क्या था, देखो हमको पूछा है दी गई संख्या ज्ञात करो। संख्या कौन सी है, तो जो पहले थी 10 इंटू, अथवा ये हमने डायरेक्ट इसको हल ही कर लिया है तो इसको अपने डायरेक्ट लिख सकते हैं 31x हमारी दी गई संख्या है, यही संख्या इसका सरल स्वरूप। ठीक है, तो सरल स्वरूप इसको हल करेंगे तो 30x आएगा, तो वो तो वही होगा 31x। तो दी गई संख्या हम यहाँ पर क्या है, तो यहीं साइड में सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो x की कीमत जब हम इसमें रखेंगे तब हमको संख्या पता चलेगी। तो देखो यहाँ से हम हल करेंगे, संख्या निकालेंगे, तो जो दी गई संख्या होगी वो कितनी है 31x। ठीक है, 31x है संख्या। अब यहाँ पर x की कीमत कितनी आई है, तो 2 हमने निकाला है, यहाँ पे रख देते हैं, तो 31 गुणे 2 हो जाएगा, तो 2 दूनी 2 1 कम 2 2 3 6 62। यानी जो अंक था वो कौन सा था 62 था। यानी 2 अंक वाली जिस संख्या की बात की जा रही है सवाल में, वो जो संख्या होगी वो कौन सी होगी 62 होगी। क्लियर। देखो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन में बोला था वो भी देखो वेरीफाई हो रहा है। क्वेश्चन में क्या कहा था कि एक संख्या जो होगी वो दूसरे से 3 गुना होगी। देखो जो एक अंक होगा, अब यहाँ पर एक अंक इसकी बात करते, देखो दूसरा अंक जो है उसका 3 गुना है कि नहीं, है ना। तो ये क्वेश्चन उस तरह से वेरीफाई भी हम कर सकते हैं कि एक अंक दूसरे का 3 गुना होना चाहिए, तो 6 जो है वो 2 का 3 गुना है यहाँ पर। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 के साथ। थैंक यू।